रवि अपने गांव वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक था। वह शहर में काम के लिए गया था। शहर शोर और रोशनी से भरा था। रवि को अपने गांव की शांति बहुत याद आ रही थी। जैसे ही शाम हुई, उसने घर का सफर शुरू कर दिया। सूरज डूबने लगा, परछाइयां लंबी होती गईं। मुझे लगता है मैं श्मशान घाट वाला शॉर्टकट लेता हूं। घर पहुंचने का सबसे तेज रास्ता यही है। गांव वाले अक्सर श्मशान घाट का जिक्र डर के साथ करते थे। उनका कहना था कि रात में वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। रवि ने हमेशा इन कहानियों को अनसुना कर दिया। उसे भूतों या आत्माओं पर विश्वास नहीं था। लेकिन आज रात हवा कुछ अलग ही महसूस हो रही थी। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। ये क्या था? क्या मैंने अभी हवा में फुसफुसाहट सुनी? जैसे जैसे रवि श्मशान घाट में आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। उसके चारों ओर एक अजीब सी धुंध छाने लगी। वह रुक गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। धुंध के बीच उसने एक आकृति देखी। यह एक औरत थी। उसका रूप धुंधला और पारदर्शी था। वह उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई थीं। रवि डर के मारे जम गया था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। महिला की आवाज धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट, लेकिन यह उसके भीतर एक चाकू की तरह चुभ गई। कृपया मुझे इस जगह पर रहने दो। मैं भागना चाहता था। मेरा दिमाग मुझ पर चिल्ला रहा था कि मैं यहां से चला जाऊं। लेकिन उस औरत की आवाज में कुछ था जिसने मुझे रोक लिया। मैंने इतना दुहक, इतनी निराशा पहले कभी महसूस नहीं की थी। रवि ने एक गहरी सांस ली, खुद को अपने डर पर काबू पाने के लिए मजबूर किया। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं खो गई हूँ। महिला का रूप धुंध में झिलमिला रहा था। मैं इतने समय से शांति की तलाश कर रही हूँ। उसने उसे अपनी दुखद मौत के बारे में बताया, कैसे उसकी आत्मा को आराम नहीं मिला। रवि ने सुना, उसका डर करुणा में बदल गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने वादा किया, खुद को भी हैरान कर दिया। रवि को अपनी दादी मां की बताई हुई बेचैन आत्माओं की कहानियां याद आ गईं। कुछ रस्में थीं, प्रार्थनाएं जो शांति प्रदान कर सकती थीं। उसने जो कुछ भी मिल सका इकट्ठा किया। कुछ फूल, मुट्ठी भर चावल। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्राचीन प्रार्थनाओं का जाप करने लगा। जैसे ही उसने जाप किया, महिला के चारों ओर की धुंध छंटने लगी। उसका रूप कम पारदर्शी हो गया। उसके चेहरे पर शांति की भावना छा गई। धन्यवाद, आपने मुझे वह शांति दी है जिसकी मुझे लालसा थी। और इसके साथ ही वह चली गई, हवा में फुसफुसाहट की तरह गायब हो गई। श्मशान घाट में रवि अकेला खड़ा था। सन्नाटा सिर्फ झींगुरों की आवाज से टूट रहा था। उसने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। इस अनुभव ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि श्मशान घाट डरने की जगह नहीं थी, बल्कि परिवर्तन की जगह थी। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत एक क्षण के लिए जुड़ सकते थे और सांत्वना पा सकते थे।